हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या को ये पता करना है कि उसका शांत प्रसार होगा कि अशांत। और हमने पढ़ा था कि दशमलव संख्या को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। बिना भाग दिए हमको पता करना है कि कैसे शांत है अशांत। उन्हीं सब की बेसिक के आधार पर आज ये प्रश्नावली को 1.3 को हम लोग हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 आपको हल करने से पहले इसका पिछला वाला वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। आइए, पहला क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए बताना है। बिना भाग दिए बताइए कि 36/100 1/11, इसी तरह से और 2-3 सवाल है, तो शांत प्रसार होगा कि अशांत होगा। तो ध्यान देना, शांत में हम बताए थे शांत का प्रसार किसका होता है। यदि क्या कहना था, देखिए ध्यान से, 36/100 लिखा ना, का प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो उस परिमेय संख्या के हर को क्या हम बोल रहे हैं, परिमेय संख्या के हर को। तो पहला क्वेश्चन है बिना भाग दिए बताना कि 36/100 और 1/11 शांत दशमलव है कि अशांत। अगर भाग नहीं देना, दो तरीका था। पहला भाग दे करके पता लगाना है। शांत कैसे पता चलेगा, यदि उसमें भागफल में यानी शेष कुछ ना बचे, शेष 0 आ जाए तो शांत दशमलव होगा। अगर कुछ ना कुछ शेषफल बचता है तो अशांत दशमलव होता है। तो भाग नहीं देना है अर्थात शेषफल पता नहीं चलेगा। तब कैसे पता करना है, जो भी परिमेय संख्या को जो हर दिया रहता है उसका हमें फैक्टर करना होता है। यदि इसका फैक्टर 2 आ जाए, यदि इसका फैक्टर 2 आ जाए, या 2 की घात n आ जाए, या 5 आ जाए, या 5 की घात n आ जाए, या 2 गुणे 5 आ जाए, या 2 की घात n गुणे 5 की घात n आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आइए बिना भाग दिए बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 100 का फैक्टर करेंगे, 100 का फैक्टर कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। आप देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर आया है, या 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में आया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसे पता करेंगे, इसका हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में आया है, अर्थात इसका प्रसार शांत होगा। अब यहाँ 1/11 में देखिए इसका प्रसार है 2, 5 नहीं है। हमने बताया था केवल 2 अथवा 5 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, 11, अतः इसका प्रसार अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल समझ में आ गया होगा। बिना भाग दिए कैसे पता करना है, Q का मान देखना है। यदि 2 आए, 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, या 2 की घात 5 आए, 2 की घात n आए, या 5 की घात n आए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा है, यदि 1/7 = 0.142857 के ऊपर पार लगा है, तो कह रहा है निम्न का प्रसार बताइए। बिना भाग दिए बताना है कि निम्न का प्रसार कितना होगा। तो आइए देखते हैं बिना भाग दिए हम कैसे बताएंगे कि इसका प्रसार कितना होगा। दिया है यदि 1/7 बराबर इतना, तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2/7। तो 1/7 का मान यहाँ दिया है बराबर 0.142857 बराबर क्या करना है, गुणे 2 करना है। कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2 1.0 ये बार लगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से 3/7 का मतलब 1/7 गुणे 3, तो 0.142857 गुणे कितना 3 लिख दो, जो भी आएगा यहाँ पे ऐसे कर देना है। इसका 1/7 गुणे 4, 1/7 गुणे 5, 1/7 गुणे 6, इस तरह से करके इसका आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा तीसरे सवाल में
कि 0.6 के ऊपर बार को P अपान क्यू के रूप में बदलना है। इसको हम P अपान क्यू के रूप में कैसे बदल सकते हैं? तो माना, या ऐसे भी कर सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666, ऐसे लिख सकते हैं। माना 0.66 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, यहाँ एक अंक है ना, एक अंक के ऊपर बार लगा है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर? गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 6.66 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, हमने इसके पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, गुणा ऐसी संख्या से करना है कि दशमलव के बाद की संख्याएं समान होनी चाहिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देते हैं, घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस 1, तो 6.66 इनफाइनाइट इंटू x 0.66 बराबर 10x, सॉरी ये 10x रहेगा, ये x रहेगा, घटाएंगे ये क्या आ जाएगा? इधर 6 आ जाएगा, 0.00 बराबर 10x में से एक x आ जाएगा, 9x हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि x बराबर 6/9, या 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 बराबर 2/3। यही इसका आंसर है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे कह रहा P अपान क्यू के रूप में बदलिए, तो माना 0.99 बराबर है समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, तब भी संख्या सेम ही आएगी। तो आएगा 9.99 बराबर 10x, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 माइनस 1 करना है, तो 9.99 बराबर 10x, 0.99 बराबर x, घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9x, 10 में से 1 जाएगा, 9x आ जाएगा। या आप कह सकते हैं x बराबर 9/9 बराबर कितना? x बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए कह रहा है 5वां सवाल, 1/17 में अंकों का अधिकतम पुनरावृत्ति संख्या क्या है? यानी आपको 1 में 17 से भाग करना है, और तब तक भाग करना है जब तक कि संख्या रिपीट ना होने लगे। और जब संख्या रिपीट होने लगे तो आप गिन लीजिए कि अंकों की संख्या कितनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप भाग कर लेंगे, 1 में 17 से भाग करना, आप भाग देंगे तब तक जब तक कि संख्या रिपीट ना होने लगे भागफल में। तो ये आप कर लेंगे। आइए छठा देखते हैं, कह रहा P अपान क्यू का अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P अपान क्यू सहाभाज्य संख्याएं हैं और दशांश दशमलव प्रसार होगा। अगर उसका शांत दशमलव प्रसार होगा तो यही पूछा था, इसका कौन सा गुण लागू होगा? इसका वह गुण लागू होगा जिसका हर यानी Q का मान या तो 2 होगा, 2 की पावर n होगा, 5 होगा, या 5 की पावर n होगा, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n होगा। तब होगा उसका दशमलव प्रसार। जैसे या आप कर सकते हैं, जैसे में सहाभाज्य संख्या लिखना है, लेकिन जो हर होना चाहिए ना ही 2 होना चाहिए, ना ही 5 होना चाहिए, और ना ही इसके घात के रूप में होना चाहिए। तो देखिए 7/3, 11/6, 17/7, ऐसे आप लिख सकते हैं। कोई भी खाली नीचे हर 2 या 5 या 2 की घात 5 या 5 की घात के रूप में नहीं होना चाहिए, 2 की घात के रूप में, तो उसे बोलते हैं
शांत दशमलव प्रसार निरूपण। अब आइए देखते हैं 7वां सवाल। कह रहा ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती, सॉरी यहाँ पे हर शांत था ना, तो शांत के लिए यहाँ पे गलत हो गया है। शांत के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, या 5 दूनी 10 लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, या 2 केवल 2 या 5 या तो कुछ भी लिख दीजिए। ये इसका हर होगा तो शांत होगा। अब यहाँ अशांत की बात कर रहा है, तो अशांत में हर ये 2, 5, 10 नहीं होने चाहिए, अर्थात 3/7, 9/11, 17/13। आप देखिए हर क्या है, ना 2 है, ना 5 है, ना 10 है, ना इनकी घात के रूप में है, तो आप कह सकते हैं ये संख्याएं अनावसानी अनावर्ती है, किसमें केवल इसमें लिखना था। इस तरह से हमने 7वां सवाल हल किया। 8वें सवाल में कहा है 5/7 और 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो आप सबसे पहले 7 से 5 में उनको दशमलव में बदल लेंगे और दशमलव के बाद इसके बाद की संख्याओं को लिखेंगे। यदि सवाल आपको ना समझ में आए कि कैसे निकालेंगे, इसका पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अपरिमेय संख्या निकालना बताया गया होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का लास्ट सवाल यानी 9वां है। इसमें बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको बताया गया था सभी संख्याएं करड़ी में अपरिमेय होती हैं, लेकिन यदि ऐसी कोई संख्या लिखी गई है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि कोई संख्या दशमलव में लिखी गई है, यदि शांत दशमलव है तो परिमेय होगा, अशांत दशमलव है तो अपरिमेय होगा। आइए देखते हैं, पता करते हैं कौन शांत है कि कौन अशांत है। ये अपरिमेय है क्योंकि 23 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये 225 परिमेय संख्या है क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है और 15 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसे आप क्या आंसर क्या देना, परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या ये शांत निरूपण है। ये अशांत निरूपण है अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम अशांत बोलेंगे अर्थात अपरिमेय संख्या है। पहचान लेना, यदि कोई संख्या अनंत तक डॉट डॉट करके लिखी हो तो अपरिमेय होती है। ये भी अपरिमेय है, अनंत तक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ना समझ में आए तो दोबारा पूछिए। एक बार हम पूरे सवाल को फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। बिना भाग दिए बताना है कि इसका प्रसार शांत होगा कि अशांत है। बिना भाग दिए इतना याद रखना, हर देखना है, हर या तो 2 हो या 5 हो या 2 की घात 5, 2 की घात n हो, 5 की घात n हो तो शांत प्रसार होगा। तो 100 है ना, तो देखो 2 की घात में आया, 5 की घात में आया है तो ये शांत प्रसार है। 11 देखो ना ही 2 है ना ही 5 है, ये अशांत होगा। समझ में आ गया। एक अगला देखते हैं। 1/7 बराबर इतना है। कह रहा क्या आप इसका मान बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, बिना भाग देने बताना है, कुछ नहीं। 2/7 को 1/7 गुणे 2 लिखते हैं। 1/7 का मान दिया गया, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये आंसर आएगा। इसी तरह से 3/7 में वो लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3। 1/7 का मान ये, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे लिख लेंगे। इसी में 4 से गुणा करेंगे तो 4/7, 5 से गुणा करेंगे 5/7, 6 से गुणा करेंगे तो 6/7 का मान आ जाएगा। इस तरह से आप दूसरा सवाल हल कर लिए। तीसरा है P/Q के रूप में बदलना है। कैसे करना, 0.6 बार को ध्यान देना है, इसको कैसे बदलना है आपको। 0.6 बार लगाता, इसको डॉट डॉट करके लिखिए। माना इसके बराबर x है, 10 से गुणा कर देना क्योंकि एक अंक पे बार था। तो याद रखना दशमलव के बाद की संख्याएं सेम होनी चाहिए। यदि दशमलव के बाद की संख्या सेम होती है तो तभी सवाल सही होगा। इसके बाद यहाँ से घटा देते हैं, दूसरे में से पहला घटाने पर 6x बराबर 9x काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो x बराबर 2/3। P/Q का रूप हो गया, ये इसका आंसर। ऐसे इसको भी लगाना है। इसमें क्या करना है, 1/17 में अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति पूछ रहा है
तो एक में 17 से भाग करना है और तब तक भाग करना है जब तक कि संख्या रिपीट ना होने लगे। जब संख्या रिपीट होने लगे तो आपको गिन लेना है टोटल कितनी संख्याएं हुई, वही आप कितना अंक हुआ वही आपका आंसर है। छठे में कह रहा है पी अपान क्यू का अनेक उदाहरण लेंगे। जो पी अपान क्यू साभाज्य संख्याएं होनी चाहिए लेकिन शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो कह रहा है इनका कौन सा गुण लागू होगा। तो अगर शांत प्रसार होगा तो हर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 की घात में होगा या 5 की घात में होगा अथवा दोनों में होगा। तो यही इसका गुण है। उसका जो हर होगा 2 की होगा, 2 5 होगा, 2 की घात में होगा, 5 की घात में होगा या दोनों में होगा। ये हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। तीन अनावसानी अनावर्ती लिखना है तो कुछ नहीं, हर 2 या 5 की घात में या 2 की घात में नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ भी लिख दो। 3 कहा था 3 लिख दिए। अपरिमेय का ह्रास ज्ञात करने के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में आपको अपरिमेय संख्या निकालना बताया गया है। यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो एक बात याद रखना, हिंट दे रहे हैं आपको, इसे दशमलव में बदल लेना है और दशमलव के बाद की संख्या लिख देना है। ये देखिए अब 9वें सवाल में कह रहा था बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। करणी में सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन यदि कोई संख्या ऐसी लिखी गई हो जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए अपरिमेय। 225 का वर्गमूल 15 होता है इसलिए ये परिमेय। याद रखना दशमलव में यदि संख्या सीमित है यानी शांत निरूपण है तो उसे हम परिमेय बोलते हैं, अगर अशांत निरूपण है तो उसे हम अपरिमेय बोलते हैं। ये शांत है तो परिमेय है, डर करके अनंत तक है तो अपरिमेय है, अनंत तक है तो अपरिमेय है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए इस वीडियो। अगर एक भी सवाल समझ में ना आया हो, वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।